तो भाई लोगों, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो ना, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बैंक से लोन कैसे ले सकते हो। कौन कौन से बैंक है, कौन कौन सी एनबीएफसी है जो आपको लोन प्रोवाइड करा रही है और किस पर्पज़ के लिए करा रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ नॉलेज नहीं बताते या नॉलेज शेयर नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं। एंड टू एंड प्रोसेस हम आपको हेल्प करते हैं कि लोन कैसे लिया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन होता क्या है। तो लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो पैसा आप अगले 10 साल या 2 साल 3 साल 4 साल में कमाने वाले हैं, उस पैसे को बैंक आपको आज फाइनेंस कर देता है। उस पैसे को बैंक आपको आज दे देता है, जिससे कि आप अपने आज के नीड को कंप्लीट करो, और उसकी एक ईएमआई बना देता है अगले 3 साल 4 साल 5 साल के लिए। इसको इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके 1 लाख रुपए की सैलरी है या 1 लाख रुपए की इनकम है अगर आप बिजनेसमैन हो तो, और 12 महीने की इनकम हो गई 12 लाख रुपए, 5 साल की इनकम हो गई 60 लाख रुपए। आपको रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए की, तो आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और आपके अगले 23 महीने 24 महीने के लिए ईएमआई बना दी, और जिसको आप अगले 23 24 25 महीने 36 महीने के लिए आप ईएमआई दे रहे हो। तो बैंक आपसे 20 लाख रुपए की जगह 23 लाख रुपए वापस लेता है, 3 से 4 लाख रुपए इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लेता है। बट बैंक ने आपको वो पैसा दिया जो पैसा आपके पास नहीं था। तो इसको, ये सिंपल सा फंडा है, इसको कहते हैं लोन। तो और लोन कितने तरीके के होते हैं? लोन सिंपल से दो तरीके के होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब जिसमें आप अपनी घर गाड़ी प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान घर, कुछ भी चीज आप बैंक के पास गिरवी रखते हो। एक होता है अनसिक्योर्ड। जी, अनसिक्योर्ड में आप ना कोई घर गाड़ी प्रॉपर्टी मकान दुकान घर, कुछ भी चीज आप बैंक के पास गिरवी नहीं रखते हो। तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन क्या होता है, कौन से बैंक है, क्या प्रोसेस है, ये सब चीजें हम बात करने वाले हैं। तो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, जैसा कि अभी बताया मैंने, क्या होता है कि जिसमें आपने आपको लोन लेने के लिए बैंक के पास ना कोई मकान दुकान घर गाड़ी प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। जो बैंक आपको लोन देगा वो तीन चीजें देख के देगा, एक आपका सिविल, दूसरी आपकी टर्नओवर, तीसरी आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आप GST 3B, जो आप GST 3B फाइल करते हैं, जो गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई मेरी सेल इतनी है, उस सेल को देख के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो GST 3B मतलब सेल जो होती है इंडिया में दो तरीके से होती है, क्योंकि इंडिया में एक अलग तरीका निकाल लेते हैं काम करने का। तो इंडिया में दो इकोनॉमी चलती है, कैश की एक कैश इकोनॉमी है, एक नॉन कैश इकोनॉमी है जो आप अकाउंट में लेते हो। तो कैश इकोनॉमी का मतलब सिंपल सा है कि जिस माल को लिया आपने, कैश में लिया, कैश में बेच दिया, जिसकी कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं है, वो सेल कभी भी नहीं मानी जाएगी। सेल सिर्फ वही मानी जाएगी जो आपके GST 3B में फाइल्ड आपने करी है, जो गवर्नमेंट को बताया है, जिस सेल पे आपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST SGST पे करा है। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब जो टर्नओवर आप अपने GST 3B में दिखाते हैं वो टर्नओवर कितनी है, और क्या वो टर्नओवर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, कितनी टर्नओवर आप बुक करते हैं अपनी GST 3B में। दूसरा आपका सिबिल। तो सिबिल का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपने लोन आज तक लिए वो आपने कैसे चलाए, अच्छे चलाए, बेकार चलाए, इन सब का लेखा जोखा, इन सब का ब्यौरा सिबिल अपने पास रखता है। और हर कस्टमर को, हर इंडिविजुअल को एक सिबिल स्कोर प्रोवाइड कराता है, जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि आपका सिबिल कैसा है। अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 से अबव है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से अबव है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो लोन आज तक लिए वो आपने बहुत बढ़िया चलाए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी किसी में कोई बाउंसिंग नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए लोन में। बैंक ऐसे कस्टमर को बहुत अच्छा मानता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से 750 के बीच में है, इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत करी है, बट वो दिक्कत आपने रेक्टिफाई कर दी है, वो दिक्कत आपने सही कर दी है। अब धीरे धीरे आपका सिबिल बढ़ जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से भी कम है या 700 से जितना कम है, इसका मतलब आपके सिबिल में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपने कोई कोई ना कोई एक लोन या क्रेडिट कार्ड खराब करा हुआ है, आपने किसी ना किसी बैंक का पैसा नहीं दिया लेके, जिसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर ना बढ़ रहा है ना बढ़ेगा। तो हमेशा बैंक से पैसा लो, बहुत अच्छी बात है, बट उसको टाइमली रिपे करो, ताकि बैंक आपको दोबारा लोन देने के लिए आपको एलिजिबल माने। ठीक है।
तो और अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने सिबिल को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सर्विस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं तीसरा आपके बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई आपके अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं, जो माल आपने सेल करा वो पैसा आपको आया या नहीं आया। सिंपल सी चीज बैंक आपसे देखता है। मान लीजिए आपकी सेल 1 करोड़ रुपए की है, तो 1 करोड़ रुपए की सेल में कितने रुपए आपके अकाउंट में आए उस 1 करोड़ की सेल का। बैंक ये मानता है कि अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट में कम से कम नहीं तो 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए। 20 लाख रुपए आपकी उधारी हो सकती है हर महीने की, 30 दिन की, 45 दिन की, बट कम से कम 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपकी कंप्लीट है, अगर ये तीन चीजें आपकी ओके हैं, तो कोई भी बैंक या अगर ये आपकी तीन चीजें कंप्लीट है तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपको बहुत इजीली लोन प्रोवाइड करा देगा। अब अब बात आती है कि भाई कौन सा बैंक कितने रुपए का फंडिंग प्रोवाइड करा रहा है। तो बैंक हर कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि हर बैंक की जो पॉलिसीज है, हर बैंक के जो रूल्स हैं वो अलग अलग है। बट अगर आपकी तीन चीजें कंप्लीट है तो आपको कोई ना कोई बैंक आपको इजीली लोन कर देगा। तो अब अगर बैंकों की बात करें तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, डॉश, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये कुछ बैंक हैं जो मार्केट में अनसिक्योर्ड फंडिंग कर रहे हैं। सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट अनसिक्योर्ड फंडिंग नहीं करती। गवर्नमेंट अगर आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग में जाना है तो एक अलग स्कीम है, उस स्कीम में फंडिंग करती है। उस स्कीम को अगर आपको जानना हो तो हमारी दूसरी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे आप अनसिक्योर्ड फंडिंग ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे के सारे ये प्राइवेट बैंक है जो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं प्राइवेट फंडिंग में। ये प्राइवेट बैंक्स हैं। और अगर हम बात करें एनबीएफसी की तो टाटा, चोला, पूनावाला, बजाज, पिरामल, ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो फेमस है आज की डेट में, जो मार्केट में आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रही है। जो ये भी सारी की सारी प्राइवेट है। मान लीजिए मैंने अभी अभी बताया कि जैसे सारे कस्टमर्स को सारे बैंक या सारी एनबीएफसी लोन नहीं करती। मान लो किसी कस्टमर की सेल 1 करोड़, सिबिल भी बढ़िया है और बैंक स्टेटमेंट भी बढ़िया है, बट कस्टमर की जो पैरामीटर्स हैं वो एचडीएफसी बैंक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक उसको लोन नहीं करेगा। अगर उसके पैरामीटर्स एक्सिस बैंक के लिए फुलफिल करते हैं तो एक्सिस बैंक उसको लोन करेगा। तो ये एक्सपीरियंस से आता है कि भाई कौन सा बैंक किस कस्टमर को लोन करेगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम आपकी फाइल को अपने पास मंगाते हैं, पूरी फाइल को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपको गाइड करते हैं कि सर आपका लोन इस बैंक से इजीली हो सकता है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करना है, अपनी पूरी प्रोफाइल बतानी है। पूरी प्रोफाइल में हम सबसे 3 से 4 चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है, आपके नंबर ऑफ लोन कितने हैं, कितनी ईएमआई आप पे कर रहे हैं, कितने लोन आपने कब लिए हैं, और टोटल लाइव लोन कितने हैं, आपके सिबिल में कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता होगा कि आपने सिबिल में कोई दिक्कत करी है या नहीं करी है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे हम आपको बताते हैं कि सर आपका लोन इस बैंक से इजीली हो जाएगा। अगर आपके सिबिल में कहीं दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करते हैं, अगर आपके बैंकिंग में दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली हम आपको पूरा गाइड करते हैं कि सर ये आपके प्रोफाइल में दिक्कत है, इसकी वजह से आपको लोन होने में मुश्किल होगी, पहले इसको रेक्टिफाई कर लो, जिससे कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आपकी फाइल उसी बैंक में भेजते हैं जहाँ पे आपके चांसेस, जिस बैंक में आपके लोन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, वहीं पे आपकी फाइल भेजते हैं। उसके अलावा हम आपको फाइल कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करते। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हमारी सर्विस क्या है, पूरी पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली से हो, आप चेन्नई से हो, मुंबई से हो, कोलकाता से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, किसी भी जिले से, किसी भी जगह गली से हो, आपको लोन आपकी स्टेट से ही कराया जाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस है सारा का सारा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन करा देंगे। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ऑनलाइन, आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करो, हमें पूरा अपनी प्रोफाइल बताओ, हम उस प्रोफाइल के बारे में खुद एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि सर आपको लोन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से नहीं हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी चैनल पे इसी लोन के बारे में दोबारा बात